15 क्वेश्चंस की इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। कहने को ये सिर्फ 15 क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि इनसे आपको अगर व्याख्या सुनते रहेंगे तो 45 तक क्वेश्चंस मिलते हैं। इसलिए सिर्फ इनको 15 क्वेश्चंस मानकर ही मत सुनिए। लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके पहले वाले जो वीडियो थे उनको भी आप लगातार रिवाइज करते रहिए, लगातार सुनते रहिए, ताकि एग्जाम हॉल में जाते जाते तक आपके दिमाग में ऐसे बाण हो जिससे आप लक्ष्य को सीधे बेच सकें। चलिए आइए जुड़ते हैं बिना किसी भूमिका के। पहला क्वेश्चन, नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो उसका आंसर होगा, जो नया आंसर होगा, लोहरादेव। लोहरादेव कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी में कहाँ? संत कबीर नगर में। और यहाँ से मोर देन 8000 टू 9000 BC, 8000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि इसके पूर्व में जो भारत में सबसे प्राचीनतम कृषि स्थल मानते थे वो मेहरगढ़ था। वो 7000 ईसा पूर्व 7000 BC का गेहूं के साक्ष्य थे। इससे जो सबसे अधिक प्राचीनतम अब आंसर करेंगे आप, लोहरादेव करेंगे, संत कबीर नगर, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? तो कबीरदास की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं बच्चों? साखी शबद रामायणी। और कबीरदास का जन्म कब हुआ? 1398 में हुआ। उनकी डेथ कब हुई? 1518 में। 120 वर्ष जिए। और कबीरदास का जन्म आप जानते हैं बनारस में लहर तारा तालाब के नाम के स्थान पर हुआ। और उनका पालन पोषण नीरू रीमा नामक जुल्हाई दंपति ने किया, ऐसा माना जाता है। कबीर अनपढ़ थे, मस कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान की बातें की वो अपने आप में अमूल्य हैं। उनकी वाणी को सुनकर बड़े बड़े लोग शांत रह जाते थे। और कबीर की डेथ मगहर में हुई। मगहर संत कबीर नगर में पड़ता है, जहाँ पर माना जाता है कि वहाँ पर मरने से दोजख नरक मिलता है। लेकिन कबीर ने कहा, अगर मैंने पूरे जन्म अच्छे कम किए तो मैं फिर बनारस में ही क्यों मरूं? तो कबीरदास की कृति याद रखिए। कबीर की ऐसी ऐसी वाणी है जिनको सुनकर पूरा उस वक्त के तत्कालीन सिकंदर लोदी ऐसे शासक भी उनकी बातों का सामना करने के लिए तैयार है। दोनों धर्मों की, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता आडंबरों पर कठोर प्रहार किए। पहाड़ पीजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन है? किस आर्टिकल में स्टेट फाइनेंस कमीशन का उल्लेख है? आर्टिकल 243I अनुच्छेद 243I में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाला ही क्वेश्चन है, टिक करना है इसको। और इसको मेरे संविधान वाले वीडियो से भी सुन लीजिए, और इसको मेरे संविधान के जो ऑडियो लेक्चर था वहां से भी आप इसको सुन सकते हैं। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शाकंभरी देवी सहारनपुर में है। सहारनपुर यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी सीमा 3 राज्यों से हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से लगती है। सहारनपुर में ही मुस्लिमों का प्रसिद्ध स्थान देवबंद उलेमा भी है। शाकंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 24 जनवरी 2018। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को किया गया, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। और पहली बार 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। तो 2 आंसर यहाँ से हो गए कि यूपी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका आंसर भी होगा 24 जनवरी। और एक जिला एक उत्पाद स्कीम कब स्टार्ट की गई? 24 जनवरी 2018, जिसमें 75 जिलों के लिए 75 उत्पाद चुने गए, जैसे कानपुर के लिए लेदर, बलिया के लिए बिंदी आदि। होयसल स्मारक या होयसल मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? होयसल टेम्पल कहाँ पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो होयसल बहुत बड़ा सांस्कृतिक स्थल है, ये हलेबीड और बेलूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था? संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज कब घोषित किया गया था? 2005 में। 2005 में। अभी तक कुल 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया जा चुका है, जैसे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा, जिसमें सबसे पहले तमिल को 2004 में घोषित किया गया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में पाए जाते हैं उसमें किसकी कमी होती है? कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में पाए जाते हैं उसमें किसकी कमी रहती है? तो नाइट्रोजन की। या पिचर प्लांट या कीट भक्षी पौधे
जैसे घृतपर्णी वगैरह जिस मृदा में पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन की उसमें कमी रहती है, तो वो पौधे कीटों को खा करके अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेफोथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूटिक्लोरिया आदि। यानी कि क्वेश्चन अगर आएगा कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है, तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन, और वो पौधे कीटों को खाकर अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन, बैक ईयर क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन है कि अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है, ओपियम का मुख्य अवयव क्या होता है, आंसर विल बी मार्फिन। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट बुलेट क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एम.एस. रंधावा। कौन है, मोहिंदर सिंह रंधावा, एम.एस. रंधावा, जो कि हरित क्रांति के क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट और क्वेश्चन, गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना करने का श्रेय किस शासक को है, गुलरुखी उपनाम से, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जिसने 1504 में आगरा नगर बसाया था। सिकंदर लोधी आगरा सिटी के भी संस्थापक थे और इन्हीं के द्वारा गजे सिकंदरी पैमाना चलाया गया था, गजे सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के तीनों राज्यों के मिलन बिंदु पर हैं। ये नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का भी मिलन बिंदु हैं। और नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा इन तमिलनाडु 2637 2637 मीटर ऊंची दोदा बेटा। दिस इज सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाईमुडी इन अन्नामलाई हिल्स केरल। और जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हैदराबाद। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, CRIDA। जबकि काजरी आएगा तो उसका आंसर जोधपुर होगा। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। लाइट के एक पॉइंट के अंदर दो पैरेलल प्लेन मिरर को रखने पर कितने इमेज बनेंगे, तो इसका आंसर होता है अनंत, इनफाइनाइट। कितने बनेंगे, अनंत, इनफाइनाइट, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि प्रकाश के एक बिंदु दो स्रोत के समांतर दर्पण रखने के बीच प्रतिबिंब कितने बनेंगे, इमेजेस अनंत बनेंगे। बार बार क्वेश्चन आता है साइंस का, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, झींगा उत्पादन से। किससे, झींगा उत्पादन से। इसी तरह राउंड रिवोल्यूशन, गोल क्रांति का संबंध आलू, पोटैटो से। कृष्ण क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन, पेट्रोलियम से। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। तो इन 15 क्वेश्चंस को सुनते रहिए, रटते रहिए, और सिर्फ 15 क्वेश्चन ही नहीं, इन वीडियो से आपको लगभग 40 क्वेश्चन मिलते हैं। रटते रहिए, एग्जाम्स तक आते आते अपने आप को ऐसा कवर कर लीजिए कि आपके ऊपर कोई गुगली, कोई बाउंसर, कोई असर नहीं करे और सीधे आप बाउंड्री के पार अपना टारगेट सेट करें और एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।